सर ये जो 1300 छात्रों की अभी एटीकेटी आई है, आपके होलका कॉलेज में जो एटीकेटी आई है, वो आपका अगला उसमें क्या कदम उठाएंगे? इस बार इन छात्रों का 1300 जो आंकड़ा है, ये करीब कुल संख्या का 8 से 10% होता है। तो सामान्यतः स्नातक स्तर पर परिणाम थोड़े से कठिन हो जाते हैं, और इस वर्ष मुख्यतः इसका कारण ये रहा कि आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। पर जो बच्चे अभी असंतुष्ट हैं, जिनको लग रहा है कि हमने सही लिखा है और हमको कम अंक आए हैं, तो बच्चों की संतुष्टि के लिए हमने बच्चों से आवेदन बुलवाए हैं, और उन आवेदनों के आधार पर हमने बाह्य विषय विशेषज्ञों को बुलवाया है। वो उनकी कॉपी को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और जस्टिफिकेशन करेंगे। यदि इसके बावजूद भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके अंक में बढ़ोतरी हो सकती थी और सही मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो बच्चा जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपनी कॉपी प्राप्त करके किसी उसको जो है संतुष्टि, अपने अंकों की संतुष्टि करा सकता है। जो बीमारी हो गई वो तो ठीक है, पर उसके इलाज के लिए हमने ये देखा इस बार कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को अंक कम आ रहे हैं। तो जो मेंटर से उनसे जो फीडबैक मिला, उसे पता चला कि आजकल बच्चों को कॉपी पेन से लिखने की आदत कम रह गई है। इसलिए इस वर्ष से हमने आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन का पैटर्न बदल दिया है, और बाकायदा वार्षिक परीक्षा जैसी ही पेपर दे करके बच्चों से हम कॉपियां दे करके उनका मूल्यांकन करा रहे हैं। मूल्यांकन कराने के बाद में उसकी जब मूल्यांकन होगा, उसके बाद उस कॉपी को बच्चे को बताया जाएगा कि उसको ये कम अंक मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, वो उसमें क्या परिवर्तन करे ताकि उसको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक मिले। तो जैसा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अब इस साल हम जो है वो प्रिकॉशन ले रहे हैं और बच्चों को इस तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो घर पर भी खूब लिखें, क्योंकि साधारणतः बच्चों को लिखने की आदत बहुत कम हो गई है। 3 घंटा बच्चा बैठ के लिखना उसके लिए असंभव सा हो रहा है, और इसलिए अंकों की कमी आ रही है। तो इसके ऊपर हम बहुत गंभीरता से विचार करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सही बना रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम नागेश डगांवकर, मैं भौतिकी का प्राध्यापक और प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ।